और अब शुरू करते हैं हमारी आज की कवर स्टोरी। ट्रंप के टैरिफ के चाबुक से दुनिया भर में हलचल मची हुई है। पहले मैक्सिको, कनाडा और चीन पर टैरिफ की मार पड़ी, फिर ट्रंप ने नरमी दिखाते हुए कनाडा और मैक्सिको पर थोपे गए टैरिफ को भले ही कुछ दिनों के लिए टाल दिया, लेकिन ट्रंप का टैरिफ कार्ड अभी भी एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में ट्रंप ने अमेरिका में आयात किए जाने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का ऐलान किया। ऐसे में ट्रंप के ताजा टैरिफ वॉर से ग्लोबल लेवल पर क्या असर पड़ रहा है, ये हम आज समझेंगे। साथ ही साथ भारत के लिए ये चिंता का विषय है या फिर एक अवसर, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। आसान भाषा में आपको ट्रंप के टैरिफ वॉर का मीनिंग समझाएंगे, आपके लिए, हमारे लिए, एक आम आदमी के लिए, हमारी जेब के लिए और आने वाले कुछ दिनों में इकोनॉमी के लिए भी। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए, मैं लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का टैरिफ कार्ड पूरी दुनिया में हलचल मचाए हुए है। अमेरिका की बागडोर संभालते ही ट्रंप ने अपने चुनाव विवादों में से एक टैरिफ को लेकर फुल ऑन एक्शन मोड दिखा दिया है। ट्रंप ने सबसे पहले कनाडा, मैक्सिको और चीन पर टैरिफ का चाबुक चलाया, तो इन देशों की ओर से भी जमकर एक्शन पर रिएक्शन देखने को मिला, जिसके बाद ट्रंप प्रशासन ने कनाडा और मैक्सिको पर थोपे गए टैरिफ अगले कुछ दिनों के लिए टाल दिए। लेकिन ट्रंप का टैरिफ वाला ताजा एक्शन फिलहाल सुर्खियों में है। अमेरिका में आयात किए जाने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का ट्रंप ने ऐलान किया है। दुनिया भर के शेयर बाजार मानो सहम गए। ट्रंप अपनी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत लोकल प्रोडक्शन और रोजगार को बढ़ावा देना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने स्टील और एल्यूमिनियम के इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लगाया है, जिसे लेकर अमेरिकी कारोबारियों के माथे पर भी चिंता की लकीर देखने को मिल रही है, क्योंकि ट्रंप की इस टैरिफ नीति के चलते अमेरिका में इन धातुओं के आयात की लागत बढ़ जाएगी, जिसकी कीमत आखिर में अमेरिकी कंपनियों और उपभोक्ताओं को ही चुकानी पड़ेगी। लेकिन ट्रंप का कहना है कि उनकी योजना से घरेलू उत्पाद को बढ़ावा मिलेगा। तो देखना ये भी जरूरी है कि स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ बढ़ाने से अमेरिका के सहयोगी देशों पर क्या बुरा असर पड़ेगा। आपको बता दें, कनाडा अमेरिका के लिए स्टील और एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा सप्लायर है। वहीं मैक्सिको स्टील का तीसरा सबसे बड़ा सप्लायर है। जापान और दक्षिण कोरिया भी अमेरिका को एक स्टील एक्सपोर्ट करने वाले अहम देश हैं। वहीं चीन की ग्लोबल स्टील इंडस्ट्री में बड़ी धाक है। उसने भी भारी उत्पादन करने वाले दुनिया भर के बाजारों को सस्ते स्टील से पाट रखा है। इससे स्टील की कीमतें जमीन पर आ गई हैं और अमेरिका के साथ दूसरे देशों में स्टील निर्माताओं को चीन के इस कदम से चुनौती भी खूब मिल रही है। लेकिन अमेरिका स्टील के बाजार में चीन की दाल नहीं गलने देना चाहता और यही वजह है कि चीन के स्टील के आयात पर अमेरिका ने चेक एंड बैलेंस की स्थिति बनाकर रखा हुआ है। आपको बता दें, अमेरिका के स्टील सप्लायर्स की लिस्ट में चीन 10वें पायदान पर है। अब बात करें इंडिया की, तो हम भी अमेरिका को स्टील और एल्यूमिनियम बेचते हैं, लेकिन अमेरिकी बाजार में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है। ये स्टील के मामले में 6% और एल्यूमिनियम में 2% के आसपास है। अमेरिका अगर भारत को टैरिफ से छूट नहीं देता तो अमेरिकी बाजार में भारतीय मेटल कंपनियों की प्रतिस्पर्धा घट सकती है। साथ ही भारतीय बाजार चीन के सस्ते स्टील और एल्यूमिनियम की गिरफ्त में आ सकता है। चीन पहले से ही भारतीय बाजार में काफी स्टील डंप कर चुका है। ऐसे में ट्रंप का टैरिफ पर ताजा फैसला ग्लोबल कारोबार पर कितना असर डालता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी सर का, वाइस चांसलर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर जोशी सर आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं रॉबिंद्र सचदेव, जाने माने विदेश मामलों के जानकार हैं आप। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर सचदेव आपका भी हमारे शो पे। प्रोफेसर जोशी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं सर। सीधा डायरेक्ट सवाल है मेरा। बहुत सारी बातें हो रही हैं कि ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, बट हमारे लिए, इंडिया के लिए कितना कंसर्न रेज होता है सर, कितना हमारे लिए चिंता गहराती है? देखिए, ये एक ट्रंप ने आते ही ट्रेड को एक सबसे इंपॉर्टेंट इशू बनाया है। ये एक किसी विश्व की पॉलिटिक्स के अंदर प्रोबेबली
एक बड़ी चीज है, अगर अभूतपूर्व नहीं है तो उसके अंदर आप देखिए कि ट्रम्प हैज कम टू द पावर इकोनॉमी को ठीक लाने के लिए, और इकोनॉमी को पटरी पे लाने के लिए तो ये तो समझ लिया कि अमेरिका की इकोनॉमी बिगड़ी हुई है। ट्रम्प सेज दैट वील मेक अमेरिका रिच अगेन, वील मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इट मीन्स आई थिंक इट इज एक्सेप्टेड दैट अमेरिका ग्रेट नहीं है। नंबर 2, उसको लाने के लिए ट्रम्प ने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज को यूज किया है वो टैरिफ। तो ट्रम्प हमेशा से कहते रहे, द ओनली वन वर्ड आई लव इन द डिक्शनरी इज टैरिफ। उन्होंने ये भी कहा था अपने पिछले कार्यकाल में कि इंडिया एक टैरिफ किंग है। अब वो इस चीज को अच्छी तरह कह रहे हैं कि अगर अमेरिका आयात पर टैरिफ बढ़ाता है तो उससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन मिलेगा। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन मिलेगा तो उससे अमेरिका की इकोनॉमी में वृद्धि होगी और अमेरिका के अंदर ज्यादा जॉब क्रिएशन होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इसी के उसके अंदर अमेरिका ने आते ही डोनाल्ड ट्रंप ने पहले अपने हफ्ते के अंदर 25% इंपोर्ट टैरिफ कनाडा और मेक्सिको पे लगाया और 10% टैरिफ चाइना पे लगाया। अभी स्टील और एल्यूमिनियम ये इनके पहले भी फेवरेट रहे हैं। 2018 में ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के अंदर इनके ऊपर 25% टैरिफ और 10% टैरिफ लगाया था। तो ऑलरेडी स्टील पे तो 25% टैरिफ था। अब उसके अंदर जो महत्वपूर्ण बात क्या है कि कुछ 8 कंट्रीज ऐसे थे जिसके ऊपर ये टैरिफ नहीं लागू होता था, और वो कंट्री थे जो 80% जो है ना अमेरिका के इंपोर्ट के अंदर स्टील के इंपोर्ट में उनका शेयर था। अब बड़े कंट्री जो सबसे ज्यादा हिट हुए, कनाडा का सबसे बड़ा सप्लायर स्टील का है वो कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील, ये उनके बड़े सप्लायर है। साउथ कोरिया। अभी इन सप्लायर में से जनरली इट वाज टारगेटेड टू चाइना अकाउंट, मतलब चाइना का हिस्सेदारी विश्व के स्टील प्रोडक्शन में 50% से भी ज्यादा है, 55% से भी ज्यादा है। और ये एक बड़ी अभूतपूर्व स्थिति है विश्व के स्टील प्रोडक्शन में। ऐसा जो है वर्ल्ड वार 2 के पहले अमेरिका की हिस्सेदारी 50% थी या उससे ज्यादा थी। तो अभी ये तो पूरा इसका स्टील का जो बिजनेस है वो चाइना के द्वारा मोनोपोलाइज्ड है ना। चाइना सीधा आ, आ, बड़ा निर्यातक नहीं है अमेरिका के अंदर, तो उनका निर्यात थ्रू मेक्सिको और कनाडा होता है। तो उनके ऊपर टैरिफ लगा के 2 चीज, इसलिए क्या है कि ये थर्ड कंट्री के थ्रू ट्रेड हो रहा था। वहां पे जो बड़ी बड़ी प्रोडक्शन की द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी वो अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रही थी। तो उससे जो है वहां के उनको जो परेशानी हुई है, क्योंकि उनको दूसरा बाजार ढूंढने की एक जरूरत पड़ी है। दूसरा एक इकोनॉमिक्स की थ्योरी है कि जैसे जैसे प्राइस ज्यादा जाती है और प्राइस बढ़ती है तो इट हैज गॉट ए इनवर्स प्रोपोर्शन विद द डिमांड। तो डिमांड इसमें घटेगी एक, और दूसरा ये कि अमेरिका के अंदर प्राइसेस, आपने अभी देखा कि प्राइसेस ऑलरेडी मतलब जो है ना बढ़ गई है स्टील और एल्यूमिनियम के अंदर। तो वो प्राइस के इंपैक्ट से उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो थोड़ा सा इनकॉम्पिटिटिव होने की एक संभावना है। एब्सोल्युटली सर, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपने एक एक करके बड़े विस्तार से बताई हैं, लेकिन अब आशय मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगा कि आशय ट्रंप महाशय का आखिर है क्या। रॉबिन सचदेव, ये बताइए सर, जैसा सर ने बहुत पूरा इसका मजमून हमें समझाया कि दरअसल हुआ क्या, लेकिन अब शॉर्ट टर्म गेन्स, चलिए कुछ गेन्स हो भी रहे होंगे अगर ट्रंप साहब को, लेकिन लॉन्ग टर्म तो पे नहीं मिलने जा रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा फर्क इसको इस बात से ट्रंप को नहीं पड़ता, बट स्टिल आई मीन जो डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज़ हैं यूएस में भी, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, हायर प्राइस फॉर कंज्यूमर जो सर ने बताया, डोमेस्टिक प्रोडक्शन शॉर्टेजेस होंगी, इंक्रीज मेटल कॉस्ट फॉर अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स भी तो हो रही है। तो वहाँ के लोगों पर भी तो ये सब आ रहा है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका बहुत मज़े में है और बाकी दुनिया सफ़र कर रही है। तो ये ट्रंप साहब को नहीं आ रहा है समझ में, या उनके सलाहकारों को नहीं आ रहा है? उनकी समझ में बहुत आ रहा है, उनके पास बड़े सारे पीएचडी इकोनॉमिस्ट होंगे। बात यह कि उनकी जो समझ में आ रहा है, जिस नजरिए से वो दुनिया को देख रहे हैं, उनके मॉडल में ये मॉडल उनको फायदा देगा। इस पे 3 एलिमेंट्स हैं मोटे मोटे फिलहाल। ओके। पहली बात, ट्रंप जो कर रहे हैं वो अपना इलेक्शन प्रॉमिस पूरा कर रहे हैं। खास करके पेंसिल्वेनिया, ओहायो जैसी स्टेट्स में जहां पे स्टील मिल्स हैं, वहां पर स्टील जो देखिए स्टील प्रोड्यूसर्स को फायदा होगा, महंगाई होगी स्टील कंज्यूमर्स को अमेरिका में, ऑटोमोबाइल कंपनीज, एविएशन कंपनीज, कंस्ट्रक्शन इत्यादि, राइट। बट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को फायदा होगा और वहां जॉब्स बढ़ेंगी।
राइट तो वो अपना एक कैंपेन प्रॉमिस, और बाय द वे सारी नजर रखिए अगले साल 2026 में यूएस कांग्रेस की इलेक्शन है फिर से, तो ये वो गेम में भी जा रहे हैं ट्रंप। वन, सेकेंडली ट्रंप टैरिफ्स को देखते हैं एज अ मेथड टू रेज मनी फॉर द यूएस गवर्नमेंट। जब वो कहते हैं कि इट विल मेक अमेरिका रिच अगेन, उनका मानना यह है कि टैरिफ अगर बढ़ाई जाए तो उसका जो कस्टम ड्यूटी आती है अमेरिकन गवर्नमेंट पे आती है, तो अमेरिकन गवर्नमेंट की सिंपल शब्दों में कहें कमाई बढ़ेगी। हालांकि जो पैसा दिया जा रहा है वो अमेरिकन कंपनीज ही दे रही है वो ड्यूटी को, राइट, बट अमेरिकन गवर्नमेंट की तो इनकम बढ़ी। सेकेंड, एंड इसी तार में ट्रंप कहते हैं मैं टैक्स नहीं बढ़ाऊंगा ऑब्वियसली, बल्कि वो तो टैक्स कट की बात करे तो अमेरिका रेवेन्यू कहां से जनरेट करेंगे ट्रंप को एक ये स्मार्ट तरीका दिखता है सरकार के लिए रेवेन्यू जनरेट करने का थ्रू टैरिफ्स, विदाउट सेइंग कि मैं टैक्स लगा रहा हूं, राइट। और अमेरिका के अंदर जो परेशानी होती है, जैसे होगा डेफिनेटली डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज, एविएशन हो गई, ऑटोमोबाइल्स हो गई, जो भी कंस्ट्रक्शन हो गई इत्यादि, जिनको इफेक्ट पड़ेगा, बियर कैन हो गई, उसका जो ब्लेम है वो थोपा जाएगा फॉरेन सप्लायर्स के ऊपर कि देखो ये तो हमें लूट रहे हैं। ओके, तो ये एक एलिमेंट है ट्रंप का। और अगर आप देखें ऑल्सो अमेरिका का गुड्स इंपोर्ट करीब $3 ट्रिलियन करता है अमेरिका साल का, मोटा मोटा, और हर साल करीब $100 बिलियन मोटा मोटा अमेरिका टैरिफ से कमाता है, यानी अमेरिकन गवर्नमेंट को आता है। और अमेरिका का एवरेज टैरिफ जो है, एवरेज करीब 2% है सारे मटेरियल्स पे वेटेड, मोटा मोटा 2.2 और समथिंग है। बाय द वे इंडिया का वो 10.6 है, चाइना का वो 7.5 है। एनीवे, तो ट्रंप देखते हैं कि मैं तो 2 या 2.5% इंपोर्ट टैरिफ लगा रहा हूं बस, कुछ देश है 5%, 6%, तो अगर मैं इसे 2.5% से 5% कर दूं, तो अभी जो मैं $100 बिलियन हमारी यूएस ट्रेजरी में आ रहा है 2.5% का आउट ऑफ 3 ट्रिलियन, वो मैं $100 बिलियन और आ जाएगा मेरे ट्रेजरी में टू यूज, राइट। सो एक ये इसको इस बहुत नजरिए से देखते कि टैरिफ को वो एक गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स देखते हैं। बट सर व्हाट इफ, मैं क्विकली इस पे आपको चाहूंगा कि इसके कुछ रिपरकशंस भी तो होंगे अगर इमीडिएटली, अब जो कि चाइना ने मेक्सिको ने इस बात पे पहले दिखाया भी है, अगर आपको रिटेलिएशंस मिलते हैं चाइना, मेक्सिको और हो सकता है कल के दिन कौन जानता है कि इंडिया भी इस रिटेलिएशन क्लब में शामिल हो जाए और हम भी कुछ काउंटर मेजर्स ले लें, ठीक है, हमको क्यों, हमारे को तो कर रहो या मरो की स्थिति है। तो ट्रेड जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे उसमें भी तो अंततोगत्वा अमेरिका का ही नुकसान हो रहा है, वापस तो वहीं जाएगा। अमेरिका के जो प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में जाएंगे वो भी तो डिस्करेज होंगे, जितने वो भी तो, अब इंडिया का यूएस मेड जो मेटल प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे यहाँ तो एक्सपेंसिव हो जाएंगे, तो हम तो जाहिर सी बात है हमारे लिए तो लोकल प्रोड्यूसर्स के लिए चलिए स्केल नहीं हो पाएगा, लेकिन लोकल प्रोड्यूसर्स का फायदा है। तो अंततोगत्वा तो अमेरिका को नुकसान हो रहा है। सर क्या मैं सही हूं? No, you're very right. Partially. I mean, yes, you're right. No, there's a different view also. और ट्रंप की कैलकुलेशन में दो चीजें हो रहे हैं इस समय। देखिए, ये जो प्राइसेस बढ़ेंगी ना अमेरिका के अंदर, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वगैरह में या ये कंज्यूमर गुड्स में जो भी मेटल्स में बेच रहे हैं, एक तो ये काउंट कर रहे हैं कि काफी कंपनीज के पास कुछ ना कुछ इन्वेंटोरी है, तो 1-2 महीने तो इन्वेंटोरी पर ही चलता रहेगा। दैट्स वन। सेकेंडली, जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो भी अपनी प्राइसेस को थोड़ा एडजस्ट करेंगी। एंड थर्डली, जो अमेरिकन कंज्यूमर है शायद वो अगले 3 से 6 महीने इस चीज को ज्यादा फील नहीं करेगा। अगर फील भी करेगा तो ट्रंप उनको थोड़ा बूस्ट करके दिखाएगा, देखो दिस इज ऑल फॉर अस टू सैक्रिफाइस और व्हाटएवर टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो अगले 6-1 महीने तक ट्रंप इस पे राइड करने की सोच रहा है, जो मुझे दिखता है। ओके, राइट, सो दैट्स वेयर इट इज। No, you are very right, sir. I got your point now कि ये सारे के सारे जितने भी ये ट्रम्प टैरिफ के जो चाबुक चल रहा है, ये शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म में ट्रम्प भी जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इसको लंबे समय तक नहीं रख पाएंगे। प्रोफेसर जोशी, थोड़ा सा और हमें इसमें अब भारत के लिए अवसरों की अगर बात करें, हमारे लिए अवसर कहाँ कहाँ बन रहे हैं, क्योंकि डरा हुआ तो पूरी दुनिया हुआ है, लेकिन अवसरों की भी बात होती है। अब हो सकता है हमारे लिए, मैं कुछ स्टडीज़ पढ़ रहा था जिसमें डोमेस्टिक एक्सपेंशन की बात कही जा रही है, जो हमारा एक्सपोर्ट का जो रिड्यूस होगा अगर, तो शायद हम पुश करेंगे इंडियन कंपनीज टू फोकस ऑन लोकल मार्केट्स।
हमारे लिए थोड़ा सा हम शायद डाइवर्सिफाई भी करें अपने ट्रेड पार्टनर्स को। वाई अमेरिका ओनली ऑलवेज? हम थोड़ा सा यूरोप और एशिया में शायद कुछ नए पार्टनर्स खोजें। फिर अमेरिका भी अगर हमको आंख दिखा रहा है तो हम कम से कम आईटी और फार्मास्यूटिकल्स में तो हम भी आंख दिखा सकते हैं ना, तो वहां पर हमारे लिए ज्यादा बेहतर ग्राउंड बन रहा है नेगोशिएशंस के लिए। तो कुछ इसमें भारत के लिए भी पॉजिटिव पॉइंट ढूंढ रहे हैं सर आप? देखिए, ये क्या है कि इसको मेरे ख्याल से एक होलिस्टिक फॉर्म में देखा जाना चाहिए। तो बेसिक इकोनॉमिक थ्योरीज ये कहती है कि इफ देयर इज नो टैरिफ और लेस टैरिफ, सो ट्रेड फ्लरिशेस और सारे देशों को इससे फायदा होता है, ओवरऑल इकोनॉमी को फायदा होता है। अब कहीं ना कहीं ट्रंप को या उनके सलाहकारों ने उनको ये समझाया है कि इफ यू पुट टैरिफ तो अमेरिका को फायदा। दो तरह का फायदा, एक बाई टैरिफ यू इंक्रीज द रेवेन्यू, और दूसरा आप प्रोटेक्शनिस्टिक होते हो, प्रोटेक्शनिस्टिक होने से डोमेस्टिक इंडस्ट्री उसमें 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 फायदा होता है, या उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है। इसका दूसरा एस्पेक्ट कि 25% टैरिफ लगाने से, जो हम फ्री ट्रेड थ्योरी के अंदर लगाते हैं, तो देयर इज अ कंप्लीट डिसरप्शन ऑफ द सप्लाई चेन, और इसके अंदर पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट होती है, और इससे पूरी हो जाएगी। और उससे क्या है कि जो देश अभी फायदेमंद है, जिन देशों पे भाई 25% टैरिफ तो ट्रम्प का पहले भी था ना, लेकिन खाली वो ये कह रहे हैं कि कुछ देशों पे नहीं था जो उनके बड़े निर्यातक थे। अब उनके ऊपर चूंकि टैरिफ लगा, जैसे कनाडा है, मेक्सिको है, उनके ऊपर टैरिफ लगने से दूसरे जो देश जिन पे पहले 25%, हमारे पे तो पहले भी 25% लगता था, तो इट विल गिव प्रोबेबली बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, क्योंकि जो उनके बेसिकली जो उनके निर्यातक देश थे, उनके प्रोडक्ट इनकॉम्पिटिटिव होंगे इन टर्म्स ऑफ द स्टील। और स्टील के अंदर जहां तक देखो, हमारा तो एक्सपोर्ट मतलब जो है ना, अमेरिका अकाउंट ओनली फॉर 5% ऑफ द एक्सपोर्ट मार्केट फॉर स्टील, तो कम है। अभी एल्यूमिनियम की अगर आप बात करते हैं तो उसमें हमारा 12% शेयर है अमेरिका में, तो उसके अंदर आप देखिए द सेम थिंग, हमारे ऊपर उसमें 10% टैरिफ था, वो 25% हो गया, तो वो 25% हो गया, तो वो प्रोडक्ट उसकी कॉम्पिटिटिवनेस एडवर्सली इंपैक्ट होगी। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा समझने वाली चीज ये है कि इस ग्लोबल सप्लाई चेन में और डिसरप्शन में कौन से कंट्री को बेनिफिट होगा, कौन से कंट्री को घाटा होगा, इसके अंदर। एंड देयरफॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंप्लीटली प्रिपेयर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग एक्सरसाइज एट ए वेरी वेरी डीप लेवल। हम टैरिफ को बिल्कुल मॉनिटर कर रहे हैं कि उनके टैरिफ का हम पे क्या इंपैक्ट होता है, उनके टैरिफ का दूसरे देशों पे क्या इंपैक्ट होता है। अच्छा, एक क्या होता है कि जब डिमांड कम होगी अमेरिका में, विच इज ए मेजर कंज्यूमर ऑफ स्टील एंड एल्यूमिनियम है, बिकॉज ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल एंड अदर एक्टिविटीज, तो उससे क्या है कि प्रोडक्ट्स की प्राइसेस दुनिया के बाजार में कम होगी। जब उसकी प्राइसेस कम होगी, इंटरनेशनल प्राइसेस, तो हिंदुस्तान में एक फर्क ये पड़ेगा कि इंपोर्टेड जो प्रोडक्ट हैं स्टील एंड एल्यूमिनियम, वो यहाँ पे सस्ते हो जाएंगे, तो डोमेस्टिक जो स्टील प्रोड्यूसर जो है उनकी कॉम्पिटिटिवनेस को निगेटिवली इंपैक्ट होगा। अच्छा, ऐसे जब हम टैरिफ लगाते हैं उसमें दो तरह का फर्क हमेशा होता है। एक उसमें दो तरफ का फर्क होता है। उसमें क्या होता है, जो रॉ मटेरियल के प्रोड्यूसर हैं, वो आर द रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर ऑफ स्टील एंड एल्यूमिनियम, उनको इनकॉम्पिटिटिव होता है। बट जो फिनिश प्रोडक्ट के प्रोडक्ट हैं, मैन्युफैक्चर हैं, जो इसको एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं, वो कॉम्पिटिटिव बनते हैं। तो हमेशा हर देश में दो लॉबी होती है, तो अमेरिका में तो एक लॉबी को शायद नुकसान हो, दूसरी लॉबी को। यस सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया। रॉबिन सर, क्विकली मैं आपसे भी वही पूछूंगा सर, क्योंकि हर कोई यही पूछ रहा है कि भारत के लिए क्या चिंताएं तो हमने बहुत देख ली और उस पर बात हो रही है, और मार्केट भी दिखाई रहा है हमें कि चिंताएं हैं। कुछ मौके अगर हमारे लिए हैं तो? आई थिंक मौके डेफिनेटली कुछ है। वही है, कयास है, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में नहीं, काफी और औरों में होने जा रहा है। इस कयास में हमें अमेरिका के अलावा बाकी, हमें तो, मैंने लिखा अपनी किताब में, इंडिया को 100 स्मार्ट एग्जीक्यूटिव्स को दुनिया भर में फैला देना चाहिए, अलग अलग देशों में, अमेरिका के अलावा। भारत सरकार के ऑफिशियल्स हो, सीनियर हो, प्राइवेट इंडस्ट्री के मिक्स हो, ये लोग हो, हर देशों में टारगेट कर लो 51 देश, वहां पर जाकर के 3-3 महीने रहें, देखें उनकी इंडस्ट्रीज पे क्या फर्क पड़ रहा है, और उन इंडस्ट्रीज के साथ भारत की सप्लाई चेन, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की, हम कैसे प्लग इन करें। ये इंडिया को इमीडिएटली करना चाहिए, करना पड़ेगा। यही तरीका है एक जो ट्रंप अगले 4 साल रहेंगे, इसमें जो सप्लाई चेन की डिस्ट्रप्शंस होंगी, इसमें मौके भी आएंगे। बट मौके वो ढूंढ पाएंगे या सप्लाई चेन को रिलोकेट कर पाएंगे जो जल्दी चलेंगे, क्विकली चलेंगे, मौका उठाएंगे। अदरवाइज ये भी होगा जैसे भी है भाई, अगर अमेरिका में कम हो गया, ग्लट हो गया, व्हाटएवर, तो चाइना तो लोअर कॉस्ट स्टील अपनी बाकी दुनिया में फ्लड करेगा, हम भी करेंगे, या
कोई और आइटम हो हमारे जो जिन पे टैरिफ ज्यादा लग गई है, वहां पे हम बाकी मार्केट्स में सस्ता बेचना शुरू करेंगे। इसी तरह से और देश भी करेंगे। तो हमें ये देखना है कि हमारी कंट्री के लिए हमें कौन से इंपोर्ट्स चाहिए जो कि इससे इंपैक्ट हो रहे हैं, उनको हम लोवेस्ट कॉस्ट मैट्रिक्स में इंपोर्ट करें। और जहां एक्सपोर्ट की जहां तक बात है वही सिमिलर है, हम अपना देखें एक्सपोर्ट्स की अपॉर्चुनिटी। तो इसके लिए इन अ सेंस आई मीन वेरी फास्ट एग्रेसिव मार्केट रिसर्च, मार्केट इंटेलिजेंस एंड ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटी जहां दिखती है, ये इस समय ये सिचुएशन होनी चाहिए हमारे कॉर्पोरेट इंडिया की भी और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल। अब सवाल यही है, जैसे आप दोनों का एनालिसिस था कि इसमें कौन कौन से चिंताजनक पक्ष हैं, कहाँ कहाँ पर मौके भी बन सकते हैं। मौके लिमिटेड हैं, चिंताएं थोड़ा ज़्यादा हैं। बट जैसा कि आप दोनों की बातों से मुझे लगा कि ट्रम्प भी शायद बहुत लंबे समय तक अफोर्ड नहीं करेंगे, तो उनको अपने वादे पूरे करने। दूसरा, शॉर्ट टर्म व्यू लेके चल रहे हैं कि इसमें कैसे अमेरिका को बेनिफिट हो सकता है। बट सवाल यही है कि क्या ये टैरिफ वॉर आगे जाके 2018-19 वाली आपको याद होगी टैरिफ वॉर, क्या उसकी तरह हमको एक टैरिफ वॉर देखनी पड़ेगी जो फिर 2020 में जब ट्रेड डील साइन हुई थी, फेज 1 एग्रीमेंट जब साइन हुआ था, तब जाके थोड़ा सा डी एस्केलेशन हुआ था। तो क्या 18, 19, 20 की तरह चलेगा? जो मंद सा ट्रेड वॉर जो लगातार चल रहा था, इंपैक्ट काफ़ी नेगेटिव हुए थे, क्या वहां तक बात आएगी या शॉर्ट टर्म में ये सुलझ जाएगा मामला? देखने वाली बात होगी। हमारी नज़र होगी इस पे और विश्लेषण भी बीच बीच में लेकर आते रहेंगे आपके बीच में। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हमारे आज के मेहमानों का, प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी सर, थैंक यू सो मच सर फॉर सच डिटेल्स एंड सच डिटेल्ड एनालिसिस। रॉबिन सचदेव सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आसान भाषा में आप बहुत अच्छे से विश्लेषित करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर।